सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत शाम के 3:30 पौने 4 बजे का टाइम हो गया होगा। और रेस्ट करने के बाद ना आज ध्यान आया कि गाय के लिए दर्द नहीं है, तो दर्द की जो भी मतलब दाना मिलाना है वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर देती हूँ। क्योंकि काफ़ी लोग फिर कमेंट भी करते हैं कि आप पशुओं के लिए मतलब कैसा दर्द तैयार करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने पता क्या किया बाहर, ये देखो। सबसे पहले 2 टीन मैंने ना जौ के डाल दिए। यहाँ से किया हमारे जौ यहाँ पे। और अब लाऊंगी मैं मक्की, फिर लाऊंगी गेहूँ। आजकल ना मक्की खराब हो जाती है, इसमें कौन ही कौन पड़ गए। तो मैं सोचती हूँ ना ज़्यादा दरड़ बना देते हैं पशुओं को, नहीं तो 1-2 महीने के बाद फिर और खराब रहनी, दरड़ बनाने लायक नहीं। तो मैं 1 दिन और ले आती हूँ। तो अब ना मैं गेहूँ ले आती हूँ। 2 टीने हो गए, अब 2 लाऊंगी गेहूँ की। चलो जी, तो अब जो मैंने दाना इकट्ठा किया ना इसको मैं मिला लेती हूँ। और यहाँ पे आज मतलब धूप निकल रही है बार बार, तो थोड़ा सूख हो जाएंगे। क्योंकि बरसात के मौसम, जब बरसात का मौसम होता है ना तो हर एक चीज़ में सीलन आ जाती है। तो थोड़ी देर ही सूख हो जाएंगे, धूप लग जाएगी। और फिर उतने को पंकज के पापा जी भी आ जाएंगे। क्योंकि ऐसे इतना दाना इकट्ठा करने के लिए ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। मक्की कहीं अलग रखी है, जौ कहीं अलग रखा है, गेहूँ कहीं अलग रखा है। तो सारे अनाज इकट्ठे करते करते थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं इनको मिला के थोड़ा सूखने डाल देती हूँ। क्योंकि मक्की में कूण, बाकी जौ और गेहूँ ठीक है। तो ये जो कूण है ना ये भी चलना स्टार्ट कर रही है इधर उधर को। तो जिन अनाज में कौन नहीं है ना उसमें चले जाने हैं। चलो पहले मैं मिला के इसको थोड़ा सूखने के लिए डाल देती हूँ। और फिर पता लेती हूँ पंकज के पापा जी कब जैसे आने। क्योंकि दरड़ पीसने का काम उनका है और इसके बाद फिर मेरे गौशाला का काम लग जाना। तो मैंने गौशाला में जाना। और जब ये दरड़ और फीड साथ में मिलानी है ना तब दिखाएंगे अब आप लोगों को। तो मैं डाल लेती हूँ इसको सूखने के लिए। चलो जी, तो इस तरह से मिलाकर सूखने के लिए डाल दिए। और अब आगे का प्रोसेस पता नहीं कब जैसे शुरू होना। तो टाइम हो चुका है 4:45। तो मैं सोचती हूँ मैं चलती हूँ अपनी गौशाला में, थोड़ा बहुत काम 10-15 मिनट गौशाला में लग जाना, फिर मैं दूध निकालूंगी। और ये वाला जो दर्द और फीड का प्रोसेस रहेगा वो ये आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। और मुझे ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी बात। तो मैं सोच रही हूँ गौशाला में 2-2 पंखे लगे हुए, वहाँ पे हवा भी खाते हैं और पशुओं का काम भी करते हैं। तो अभी मैंने दूध निकालना, पहले गोबर उठा लेती हूँ और उसके बाद जो है फिर मुझे दूध निकालना है। तो चलो जी, भैंस से दूध मैंने निकाल दिया है। और बाहर भी बारिश का मौसम बन चुका है। क्योंकि मैं गई बाहर डब्बा लाने के लिए, गुन्नू को डाल रही हूँ दूध। तो गुन्नू को ना पहले शुरू में 2 किलो दिया, फिर 1.5 किलो दिया। अब 1 किलो पे आ गए गुन्नू का दूध भी। और बाहर जैसे बारिश का मौसम देखा ना तो मैं तो टेंशन में पड़ गई। क्योंकि पंकज के पापा जी आए नहीं अभी और दाने मैंने पूरे बिखेर दिए हैं पार। तो चलो जो भी रहेगा। तो ऐसे तो बाहर अंधेरा हो चुका है, मतलब बारिश काला काला बादल हो गया, बारिश लगने की पूरी तैयारी है। और चलो जो भी रहेगा देख लेते। पहले गुन्नू को पिला लेती हूँ दूध। और कई दिन से आप लोगों ने भी नहीं देख रखा है गुन्नू को दूध पीते ना, तो आप देख लो। आज सेट ही नहीं हो रहा है। आ गए पंकज के पापा जी, शुक्र है भगवान का। गाड़ी गाड़ी की आवाज़ ना मुझे को सुनाई दी। पंकज के पापा जी आ गए ना, अब दिल हल्का हो गया। अच्छा, तो चलो मैं इसको धो लेती हूँ पहले। चलो जी, तो गुन्नू की बोतल धोकर अब इसको ना यहाँ पे उल्टा करके दे देती हूँ। और क्योंकि साथ साथ में धो ना तब
स्मेल वगैरह भी कुछ नहीं आती। और पंकज के पापा जी आ चुके हैं घर में। और अब मुझे कोई टेंशन है, अगर बारिश भी आएगी ना तब अभी सारा दर्द इकट्ठा करने को जल्दी हो जाएगी। नहीं तो अकेले को ना मुझे काम भले मैं चाहे निपटा दूँगी, पर मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। तो अभी चलते हैं किचन में, क्योंकि दूध डालना है चूल्हे पे गर्म होने के लिए। और एक ध्यान आया मुझे कि आज ना मक्की का आटा नहीं है, तो मुझे मक्की भी डालनी है, थोड़ी सी आटे के लिए निकालनी हो, ऊपर देखना है साफ होगी हो कि नहीं है। किचन में आके चूल्हे पे मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया है, इसकी लस्सी होने की। और गैस पर रख दिया है अपने लिए, जो मैंने भी पीना है। और वहाँ पे लगा दिया है दूध छोड़ने के लिए, जिसकी लस्सी बनी है। और अभी बना ली है मैंने चाय, और चाय के साथ खानी है मुझे रोटी और सब्जी करेला वैसे मैं खाती हूँ। अभी ना बहुत ज़्यादा भूख लगी, तो फिर मैंने चाय वगैरह बनाई। फिर सोचा चलो चाय करेला चपाती खा लेती हूँ, कैसा लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी, पता नहीं क्यों लगी। 1 बजे के आसपास हमने आज रोटी खाई थी, फिर भी भूख लगी। आज ना भागा दौड़ी बहुत ज़्यादा रही, तो इसलिए मुझे लगी थी भूख। और ये जो ये करेला ने बड़े वाला करेला ज़्यादा कड़वा नहीं होता है, मैं शाम को काटा था, इसमें नमक डाल के पानी ऐसे मतलब छोड़ दिया है। इसमें जो भी कड़वा पानी होता है ना वो निकल जाता है नमक डाल के। तो अभी मैं खा रही हूँ, इस तरह से खाते हैं गाँव में रोटी, हाथ से लेके और ऐसे करके। ऐसे प्लेट भी ले सकते हैं, प्लेट भी रखी हुई थी मैंने यहाँ पे, फिर मैंने ली नहीं, क्योंकि गाँव में ऐसा करते हैं ज़्यादातर लोग। तो ऐसे अभी 2 चपाती खा लूँगी, ज़्यादा कड़वा नहीं, ऐसे है हल्का हल्का कड़वा, ज़्यादा कड़वा नहीं। मैंने सोचा पहले चाय पी लेती हूँ, और पंकज के पापा जी को बुला रही, बाहर 3-4 लोग आ रहे हैं, उनको भी दे दी है। और मैंने सोचा मैं रोटी ले लेती हूँ, क्योंकि भूख लगती है ना तो मेरे से काम नहीं होता है। देर पहले बहुत ज़्यादा टेंशन थी, ना भूख थी ना प्यास थी, कि बारिश आ गई, मैंने दर वगैरह बाहर डाल रखा है और घर पर कोई नहीं है। और पल भर में जब पंकज के पापा जी ने आया, दर पीसना शुरू कर दिया, और तब ना मेरी हिम्मत बढ़ गई, भूख भी लगी और शांति भी होगी मन में। मुझे तो ऐसा होता है, अगर मेरा काम कहीं बिखर जाए ना तो मुझे बेचैनी जैसी हो जाती है। आप भी बताना अपना अनुभव, मैं भी बताती रहती हूँ आप लोगों को। चलो जी, तो मैं आ चुकी हूँ अपने पुराने घर में, और यहाँ पे मुझे मक्की ले जानी है, क्योंकि मक्की का आटा नहीं रहा है। आज मन में ऐसी आई कि आज ना मक्की की रोटी खानी। और आजकल पूजा पाठ बंद है, जब तक क्रिया नहीं हो जाती तब तक। और जैसे ही परिवार में कुछ ऐसी अनहोनी होती है या बच्चा जन्म लेता है, तो 12-13 दिन तक ना पूजा पाठ नहीं की जाती, और ना ही उस स्थान पर जाया जाता है। तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा यहाँ, और यहाँ पे है हमारी मक्की, जो कि मुझे देखनी है। साथ में आग वगैरह भी ले आई मैं, अगर ख़राब होगी तो मुझे साफ़ करनी है, अगर ठीक होगी तो ऐसे डाल देनी है। और डालने भी मुझे थोड़ी सी है, यहाँ से पता लगना मक्की का कि ठीक है कि नहीं। और इस तरह जैसे मक्की तो मुझे ठीक ही लग रही है, थोड़ी बहुत ख़राब होगी तो जैसे ही मौसम ठीक होगा, धूप निकला करेगी ना, तब मुझे इनको साफ़ करना है। तो इतनी सी मक्की हमारे दोनों जने की थी ना, बथेरी है, क्योंकि ज़्यादा आटा लाते तब वो ख़राब हो जाता है। पीछे भी हमारे पास ना 2-3 किलो आटा ख़राब हो गया था, तो फिर वो पशुओं के घास के ऊपर डाल दिया वैसे। और मक्की साफ़ है, थोड़ा बहुत इसको साफ़ करना पड़ेगा, तो इस वाले हाथ से करना मुझको, पर अभी नहीं करना, क्योंकि अभी मौसम ठीक नहीं है। जब जैसे मौसम ठीक होगा वैसे ही मुझे ना इसको साफ़ करके फिर बाहर धूप में डालना है 1-2 दिन के लिए। बाहर 1-2 दिन के लिए तो नहीं, पर ऐसे मतलब सुबह डाल देनी और शाम को उठानी, ऐसे करना पड़ना, क्योंकि रात को बारिश का पता नहीं होता आजकल। और तो ये एक तसला हमारे लिए बहुत है। और ये मक्की का आटा जो ये आएगा, पानी का घाट है हमारे यहाँ साथ में लगते गाँव, यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूरी पे, तो वहाँ से लाना है मक्की का आटा, क्योंकि मक्की का आटा हम अपनी चक्की में नहीं पीसते, क्योंकि हमें ना मतलब स्वाद नहीं लगता वो वाला आटा मक्के में जो पीसते हैं। हमें ना घराट के आटे की आदत है। तो ये वाला जो आटा ये आएगा घराट से, तो मैं सोचती हूँ ना उससे पहले अपने इस रूटीन को यहीं पे क्लोज कर देते हैं। मिलते हैं आपसे एक नई रूटीन के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय देवभूमि हिमाचल।